जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि बागेश्वर धाम की अर्जी कैसे लगाया जाता है। बागेश्वर धाम की अर्जी हम घर बैठे कैसे लगाएं, किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, हम किस तरह से अर्जी लगाएं कि बालाजी हमारी अर्जी को स्वीकार करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। बोलिए बागेश्वर बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझाकर बताऊंगी कि घर बैठे बागेश्वर बालाजी की अर्जी कैसे लगाएं। चलिए ध्यान से वीडियो को आप सभी लोग पूरा जरूर देखें। पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तभी आप सबके समझ में आएगा। बीच बीच में कट कट कर अगर आपने वीडियो को देखा तो पूरी बात आपके समझ में नहीं आएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें नारियल लेना है और पानी वाला नारियल होना चाहिए जिसके ऊपर रेशे होने चाहिए। तो उस नारियल को आप जब भी खरीदने जाएं तो नारियल को बजा करके वहीं पे चेक करके आप देख लें। बिल्कुल सूखा नारियल नहीं लेना है, रेशे वाला नारियल आपको लेना है। और एक लाल कपड़ा लेना है, 5 लौंग लेनी है और जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है वही सिंदूर आपको लेना है, पीला रंग का। आप जाना मार्केट में बोल देना कि हमें हनुमान जी को चढ़ाना है, सिंदूर चाहिए, तो वो आपको दे देगा। देखिए, अगर किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, पूर्ण करने के लिए आप अर्जी को लगाते हैं, बालाजी के चरणों में अर्जी अपनी समर्पित करना चाहते हैं, तो आपको लाल कपड़े में लगाना है। और किसी प्रेत बाधा, भूत बाधा या तंत्र मंत्र, टोटका, जादू, किसी का खिलाया पिलाया, कुछ कराया, घर के ऊपर कोई बाधा परेशानी बाहरी कारण वश हो, तो इसको दूर करने के लिए, प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए आपको काले कपड़े में अर्जी लगाना होगा। और अगर घर में विवाह शादी के लिए आप अर्जी लगाना चाहते हैं, बच्चों के लिए या घर की माता या पिता, आप मतलब जो भी लोग हैं, शादी विवाह के लिए, मांगलिक कार्य के लिए अर्जी लगाना चाहते हैं तो पीले कपड़े में अर्जी लगाई जाती है। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि विशेष कार्य के लिए लाल कपड़े में अर्जी लगाना है और प्रेत बाधा, भूत बाधा के लिए काले कपड़े में लगाना है। और आपको अगर विवाह शादी मांगलिक कार्य के लिए अगर लगाना है तो पीले कपड़े को लेना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे कि नारियल आपको लेना है तो रेशे वाला पानी वाला नारियल रहेगा और 5 लौंगे रहेंगी और जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है वह सिंदूर आपको लेना है। तो देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले कि नारियल के ऊपर उस सिंदूर को इतने अच्छे तरीके से सिंदूर में पूरे नारियल को पोतना है, लपेटना है, ताकि नारियल कहीं से जगह खाली दिखाई ना दे। बिल्कुल सिंदूर में यानी उसको पोतना है, लपेटना है। 5 लौंगे लेनी है और उस सिंदूर वाले नारियल को लेना है और अपनी मनोकामनाओं को, जितनी भी आपकी अर्जी है, मनोकामनाएं हैं, सबको मतलब कहते हुए, बागेश्वर बालाजी से कहते हुए, सन्यासी बाबा से कहते हुए, उनसे विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए, उस कपड़े में यानी उस कपड़े में नारियल को आपको रखना है, लौंगे रखनी है और अपनी अर्जी को कहते रहना है और बागेश्वर बालाजी के नाम का स्मरण करना है, साधु जी सीताराम करना है और सन्यासी बाबा से अपनी अर्जी को कहना है। ऐसे कहते हुए आपको उस नारियल में, कपड़े में जो है कि आपको गांठें मारनी है, उसको बांध करके आपको पूजा स्थान में रख देना है। और इसी तरह से काले कपड़े में भी आप प्रेत बाधा के लिए, भूत बाधा के लिए अगर आपको अर्जी लगानी है तो इसी तरह से, इसी नियम से और इसी विधि से, इसी सामग्री से आपको काले कपड़े में इसी तरीके से अर्जी को लगाना है, बांधना है, रखना है। और पीले कपड़े में भी आप इसी प्रकार से, इसी विधि से, इसी तरीके से 5 लौंगे लेनी है, नारियल रेशे वाला रहेगा, पानी वाला रहेगा और इस तरह से करके उस नारियल को काले कपड़े में आप बांधना। फिर उसके बाद से अगर विवाह शादी के लिए अर्जी लगानी है तो पीले कपड़े में आप बांधना और इस तरह से बांध करके जो है कि अपने घर में रख के आप अर्जी को पूजा वाले स्थान में रख लें। उसके बाद से प्रतिदिन पूजा करते हैं तो उस तरीके से आप पूजा करें। और ये सब करने के बाद से आपको अर्जी लगाना है तो पहले, सबसे पहले आपको अपनी मुट्ठी बांधनी होगी दोनों हाथ की। फिर जो आपकी अर्जी है उसको आप 3 बार अपने मन में दोहरा करके सन्यासी बाबा को और बागेश्वर बालाजी को, उनके चरणों में अपनी अर्जी आप रख देंगे।
उनके चरणों में यानी अपनी अर्जी को समर्पित कर देना है। 3 बार अपने मन में वह अर्जी आपको 3 बार यानी अपने मन में दोहराना है। उसके बाद से सीता राम भगवान, हे बालाजी सरकार, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी आप स्वीकार करें। यह अर्जी मैं आपको साक्षी मानकर लगा रहा हूँ। ये सब आपको कहना है। आप हमारी अर्जी सुनो, मतलब दोनों मुट्ठियाँ आपको बांध के रखना है और इस तरह से बालाजी से, सन्यासी बाबा से आपको कहना है, आप हमारे दुखों को दूर करें, हमारे कष्टों को दूर करें। हे बालाजी सरकार, हमारी दुखों को हर लो। जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को 3 बार अपने मन में दोहराना है। 1 बार नारियल पकड़कर और फिर उसके बाद से 1 बार अपनी मतलब मुट्ठी को बांधे रखना है और उसके बाद से ये मनोकामना आपको बोलना है और बालाजी के चरणों में आपको समर्पित कर देना है, अपनी अर्जी को लगा देना है। अपनी अर्जी को 3 बार बोल करके उसके बाद से अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा अपने सिर से मतलब 7 बार घुमा के बालाजी के चरणों में हाथ की बंधी हुई मुट्ठी को ऐसे मतलब उनके चरणों में छोड़ देना है और उसके बाद बाएं हाथ का उतारा आपको करना है एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से यानी उसको घुमा करके यह भी बालाजी के चरणों में डाल देना है। यह भी अपने दोनों चीज़ें 7 बार करनी है, यानी दोनों चीज़ें यानी दोनों हाथ की मुट्ठियाँ आपको ये चीज़ें जो है कि 7 बार आपको इस तरीके से करनी है। तो प्रिय भक्तों, आपके समझ में तो ये बात आ गई होगी कि कैसे आपको अर्जी लगानी है बालाजी की, कैसे अर्जी लगा करके आपको अपने घर पे रखनी है। उसके बाद से वह नारियल उठा करके अपने हाथ में ले करके अपने माथे से टेक करके उसके बाद से जहाँ पे वह नारियल आपको रखना है उस स्थान पे आपको रख देनी है, यानी उस स्थान पे आपको नारियल को स्थापना कर देनी है। आप देखेंगे कि आपकी नारियल बांधने के बाद से ही आपके घर में क्या परेशानी दूर हो रही है, क्या दिक्कत थी, सब दूर हो रही है, वह अपने देखनी होगी आपको। और इसके नारियल बांधने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है, आज अर्जी लगाने के बाद यह सबसे पहला काम है, वह है लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और ये जो तामसिक चीज़ें जितनी भी हैं, उन सब चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है, अपने घर में मंडप में बनाना नहीं है और खाना भी नहीं है। तो अगर सभी लोग बना सकते हैं घर के तो और भी अच्छा है, नहीं बना सकते हैं तो जिन्होंने अर्जी बांधी है उनको तो बिल्कुल बनाना है और मंडप में बिल्कुल बनाना भी नहीं है। ये सब चीज़ें घर में आनी भी नहीं चाहिए। उसके बाद से आपको विशेष ध्यान रखना है कि अर्जी लगाने के बाद से आपको कुछ दिनों के बाद से यानी जब आपकी अर्जी स्वीकार होने लगेगी, बालाजी की कृपा आप पे होने लगेंगी, तो आपको मतलब सपने में बंदर दिखाई देंगे कि कई सारे बंदर हैं, बहुत बंदर हैं, यानी सपने में बंदर आपको दिखाई देंगे। तो मतलब आपके घर में घुस गए, कहीं आ गए, इस तरीके से मतलब बंदर आपको सपने में दिखेंगे और इस तरह से सपना अगर आपको 3 बार आता है तो आप समझ जाना कि आपकी अर्जी जो है स्वीकार है और बालाजी जो है कि आपको बुला रहे हैं, आपको धाम पे बिल्कुल जाना है। अर्जी आपकी बिल्कुल स्वीकार हो गई है बालाजी के चरणों में, बालाजी ने आपकी अर्जी को सुन ली है। विशेष मतलब बात ये होती है कि जब सपने में आपको बंदर दिखाई देंगे लगातार 3 दिन, तो आप समझ जाना कि बिल्कुल अर्जी आपकी स्वीकार है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार यानी 3 बार लगातार आपको दिखेंगे बंदर सपने में, आप समझना कि आपकी अर्जी को बालाजी ने स्वीकार कर ली है और बालाजी आपको अपने धाम पे बुला रहे हैं। उसके बाद से आप धाम पे जाइएगा, अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो अर्जी लगाने के बाद से आपको धाम पे जाना होता है और पेशी करनी होती है, कम से कम 21 पेशी आप करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती जाएंगी और आपके सभी कष्ट दूर होते जाएंगे। और अर्जी ले लें और लेने के बाद से सपने जब आपको आने लगे तो अर्जी को लेने के बाद या घर से नारियल जो आपने बांध रखे हैं उसको लेने के बाद से धाम पर जाना होता है। और यह नारियल जो आप बांध करके अर्जी लगाएंगे उस दिन होना चाहिए मंगलवार का। इसको आप लोग बात को ध्यान में रखिएगा कि मंगलवार का दिन होना चाहिए। उसके पहले से आपको लहसुन प्याज खाना बंद कर देना है और घर में मतलब डालना भी बनाना भी आपको बंद कर देना है। बाल वगैरह धो करके शुद्ध धो करके उसके बाद से आपको अर्जी लगानी है, ठीक है। और जिस दिन अर्जी आप लगाएं उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और उसके बाद से उस अर्जी को जब सपने आने लगे बंदर के तो अर्जी को ले जा करके धाम पे आपको बांध देना है। तो वहाँ पे आप ले करके जब जाएंगे तो बहुत नारियल वहाँ पे बंधे हुए आपको मिलेंगे, लाल लाल कपड़े में, काले कपड़े में अलग और पीले कपड़े का अलग, यानी
नहीं, बहुत करोड़ों अरबों बहुत नारियल वहाँ पे आपको बंधे हुए मिलेंगे। वहाँ पे ले जा कर के आपको बांध देना है और जो भी अर्जी आपने लगाई थी, बोली थी, वहाँ उसको बोलना है, आपको अपने मन में दोहराना है और बालाजी के चरणों में कह देना है, समर्पित कर देना है आपको। और देखिए, जब आप घर पे अर्जी बांध लेंगे, उसके बाद से आपको पूजा कैसे करनी है वो विधि आप लोग सुन लीजिए। मान लीजिए सपना तो जब आपको आएगा, उसके बाद से फिर आप धाम पे जाएंगे या फिर उसके पहले भी आप जा सकते हैं, लेकिन स्वप्न आने के बाद से नारियल को लेकर के आपको जाना है। तो उसके पहले घर पे आपको पूजा कैसे करना है यह आप लोग सुन लीजिए। इसको आप लोग विधि को समझ लीजिए कि घर में पूजा आपको कैसे करना है। हनुमान जी की पूजा आपको करनी है प्रतिदिन, और जैसे सबकी पूजा करते हैं वैसे हनुमान जी की आपको पूजा करनी है। उसके बाद से 108 माला का आपको जप करना है। 108 माला का आपको जप करना है। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः करके 108 माला का आपको जप करना है। रुद्राक्ष की माला होती है और उस पर आपको जो कि उस माला से आपको जप करना है। उसके बाद से आप 108 माला का जप कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। तो इस चौपाई को भी कहते हुए 108 माला का आपको जप करना है, 108। और उसके बाद से नासाय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस तरह से भी आप करके इस चौपाई से भी आप माला का जप कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में रोगों का नाश होता है। और जब भी 108 माला आप जप कर लें ओम बागेश्वराय नमः का, तो उसके बाद से आपको 108 माला ओम बागेश्वराय नमः करने के बाद से आपको 5 बार ओम बागेश्वराय नमः करके आपको आहुति देनी है, हवन करनी है, मतलब अग्यारी। उसके बाद से 5 बार सन्यासी बाबा का नाम लेकर के आपको हवन करनी है, यानी अग्यारी आहुति देनी है। उसके बाद से हम आपको बता दें कि नासै रोग हरे सब पीरा वाला जब आप करेंगे माला का जप, नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, तब भी आपको जो है कि 5 आहुति देनी है ओम बागेश्वराय नमः। उसके बाद से कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। इस चौपाई का भी जब आप 108 माला करेंगे, जप करेंगे, तो भी आपको 5 बार ओम बागेश्वराय नमः आहुति यानी आपको हवन करनी है। उसके बाद से आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो हनुमान चालीसा का आपको पाठ जब आप करने बैठेंगे तो उसमें भी आपको हवन करना है। कैसे करना है? हर एक चौपाई पे, हर एक दोहे पे आपको वहाँ पे हवन करना है, यानी आहुति करनी है। तो आपको कैसे करनी है देखिए मैं बता देती हूँ। हमारे घर में भी होता है, जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने मतलब अर्जी बांधी वही करें। हमारे घर में देखिए कोई भी कर सकते हैं। तो जैसे कि समय के अनुसार हुआ, किसी की मान लीजिए तबीयत खराब हो गई, तो ये नहीं कि एक ही आदमी करेगा। घर में पूजा मतलब उनकी होनी चाहिए, सभी करें तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए आपको करना कैसे है कि हनुमान चालीसा का जब पाठ करेंगे आप, तो इस तरह से करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनउ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। तो इस तरह से आप जब यह चौपाई बोल देंगे तो फिर हवन कर देंगे। फिर उसके बाद से आप जब पढ़ना शुरू करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, तो उसके बाद से जैसे कि आप पढ़ेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। मतलब कि इसी तरह से हनुमान चालीसा आपको पढ़ते रहना है और हर एक चौपाई के बाद से आपको हवन सामग्री डालते रहना है अग्नि में। ठीक है, तो देखिए एक चौपाई आपका जब पूरा होगा तो वहाँ पे आपको डबल लाइन ऐसे लगी हुई मिलेंगी। उसमें हनुमान चालीसा में आप देखना डबल लाइन ऐसे मिलेंगी, तो वहाँ पे एक चौपाई पूरा हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद से दूसरी चौपाई चालू होगी, तो दूसरी चौपाई जब आप पढ़ लेंगे तो फिर डबल लाइन आपको मिलेगा, तो एक चौपाई आपका वो पूरा हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको हर चौपाई पढ़ते रहना है और एक बार यानी हवन में, अग्यारी में हवन करते रहना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करने के बाद से फिर जब पूरा हो जाए हनुमान चालीसा का पाठ, तो हनुमान जी का आरती कर लें। उसके बाद से आपको अग्नि में थोड़ी सी चीनी डाल देनी चाहिए, गुड़ हो या चीनी हो, आपको लास्ट में उसमें अग्नि में डालना चाहिए। उसके बाद से आपको हाथ में जल लेकर के और अग्नि देवता को, यानी जहाँ आपने हवन किया है उस पात्र के चारों तरफ ऐसे करके, मतलब घुमा घुमा करके और वहाँ पे गिरा देना है। 5 बार इस तरह से करना है, अपने हथेली में जल लेकर के अंजनी में, और 5 बार मतलब घुमा करके और वहाँ पे गिरा देना है आपको। तो इस तरह से 5 बार आप करेंगे, क्योंकि कहते हैं किसी भी चीज़ का आचमन मतलब पूजा पाठ के बाद आचमन करना अनिवार्य होता है। तो हवन जब आप कर लेंगे, अग्यारी कर लेंगे, तो आपको जल का मतलब आचमन देना अनिवार्य होता है। उसके बाद से आरती करिए हनुमान जी की, उनके चरणों में आप जो है कि वंदना करिए, आरती करिए, और करने के बाद से उसकी पूजा जब आपकी पूरी हो जाए
तो फिर से आपको अंजनी में जल लेकर के और उसके बाद से सभी देवी देवताओं को ऐसे आचमनी करके घुमा घुमा करके और आपको गिरा देना है। इस तरह से 5 बार आपको फिर से करना है। तो इस तरह से क्या होता है कि देवताओं का मतलब हमने बुलाए रहते हैं, जब पूजा करने बैठते हैं तो देवी देवताओं को अपने पूजा स्थान में बुलाते हैं ना, कि मतलब हनुमान जी मेरे पूजा स्थान में विराजमान हो जाइए, बागेश्वर बालाजी मेरे पूजा स्थान में आ जाइए। मतलब सभी देवी देवताओं को हम लोग इस तरह से करके निमंत्रण करते हैं, बुलाते हैं, उनको जगाते हैं। उसके बाद से जब पूजा हमारी पूरी हो जाती है, समाप्त होती है, तो उनको मतलब देवी देवताओं को आचमनी करके जल से उनको प्रस्थान करना होता है। यानी हम बुलाए रहते हैं तो उनको आचमन करके विसर्जन करना रहता है। तो इस तरह से हम लोग विसर्जन करते हैं। तो कभी भी विसर्जन जब आप करें तो लक्ष्मी माता को कह दें कि ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। हे लक्ष्मी माता, आप मेरे घर में चिरकाल समय तक यानी अस्थायी रूप से हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर में आप विराजमान हो जाइए। हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर में आप अस्थायी रूप से निवास कर जाइए। तो लक्ष्मी माता को ऐसे बोलना है और सभी देवी देवताओं को हाथ में जल लेकर के आपको कहना है कि सबको मतलब नाम से रख कर के कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं वहाँ वहाँ पर आप लोग जा कर के प्रस्थान करें और फिर बुलाने पर आप लोग मेरे पूजा स्थान में आगमन करिएगा। तो इस तरह से आपको बोल करके पूजा अपनी समाप्त करनी है। तो उम्मीद करती हूँ भक्तों कि मेरी अगर बताई हुई जानकारी और विधि आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा और किरण वास्तु टिप्स चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर प्रकार की वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। तो प्रिय भक्तों, ये थी बागेश्वर बालाजी में अर्जी लगाने की विधि, कैसे हम अर्जी लगाएं। तो आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे कि अर्जी कैसे लगानी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से समझाने की। अगर आपके समझ में आई होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें करके ज़रूर बताना और जो भी वीडियो आपको चाहिए, जिस प्रकार की वीडियो आप पाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम वैसी वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे।